प्रणाम दोस्तों। आने वाली 15, 16, 17 और 18 जुलाई को नागरी प्रचारिणी सभा हिंदी भाषा, नागरी लिपि और साहित्य की सतत सेवा में रत देश की सबसे पुरानी संस्था नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापना दिवस समारोह है। आप सब जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो फिर से जान लीजिए। 16 जुलाई 1893 को, आज से 134 बरस पहले, क्वींस कॉलेज में पढ़ने वाले 3 किशोर छात्रों ने इस संस्था की स्थापना की थी। तो इस बार स्थापना दिवस समारोह को हम लोग वाकई समारोह की तरह मना रहे हैं। आप कलम और कागज़ लेके बैठ जाइए, क्योंकि हमारा कार्यक्रम बहुत बड़ा है। मैं उसे याद नहीं कर पाया हूँ, प्रायः 3 पन्ने में फैला हुआ। तो सबसे पहले 15 जुलाई की सुबह 8 बजे नागरी प्रचारिणी सभा परिसर से क्वींस कॉलेज के गेट तक एक पदयात्रा हम लोग निकालेंगे। नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों के महान कृतित्व को श्रद्धांजलि देते हुए ये पदयात्रा 1.5 किलोमीटर दूरी को नापने वाली ये कोशिश प्रायः आधे घंटे में पूरी हो जाएगी। 15 जुलाई बुधवार को सवेरे 8 बजे शुरू होकर हद से हद 9 बजे पूरी हो जाएगी। इसके बाद 16 जुलाई से कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू होगा। 16 जुलाई को हम लोगों ने युवा मित्रों के लिए, छात्रों छात्राओं के लिए, नगर भर में उत्साहपूर्वक टहलने वाले कम उम्र लोगों के लिए मैं हृदय की बात शीर्षक एक ओपन माइक आयोजित किया है। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, जयशंकर प्रसाद की इस अमर काव्य पंक्ति में से मैं हृदय की बात फ्रेज निकाल करके अपने आयोजन का शीर्षक हमने तैयार किया है। 16 जुलाई बृहस्पतिवार को ये मैं हृदय की बात शीर्षक ओपन माइक, जो युवाओं की वैविध्यमय अभिव्यक्तियों का उत्सव होगा, यहीं नागरी प्रचारिणी सभा में मुक्ताकाशीय मंच पर आयोजित होगा। इसके बाद हम लोगों ने 3 प्रदर्शनियां आकल्पित किए हैं, जिनमें से पहली मूर्धन्य संपादक, लेखक और सरस्वती के अमर संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादकीय कृतित्व पर एकाग्र है। महावीर प्रसाद द्विवेदी दोस्तों वो संपादक थे जिन्होंने 1903 से 1920 के बीच की अवधि में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद, बंग महिला, हीरा डोम, नाथूराम शंकर शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रभृति, काशी प्रसाद जायसवाल, न जाने कितने लेखकों को संपादित, संशोधित और अनुशासित किया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और बाद के दिनों में आगे चलकर वो सभी हस्तलेख विभिन्न लेखकों के, उन पर अपने किए हुए संशोधन, यानी सरस्वती की पूरी फाइल नागरी प्रचारिणी सभा को रखने के लिए दे दी। उस संग्रह में से, जिसका नाम है जूही संग्रह, हमने चुनी हुई पांडुलिपियों पर एकाग्र, उनके प्रिंट्स का और उन पर सम्यक टिप्पणियों के साथ, अब प्रेमचंद की एक कहानी है पंच परमेश्वर, उसको द्विवेदी जी ने कैसे सजाया, संवारा, संशोधित किया, बदला और प्रकाशित किया है, वो एक पैलेट पर दर्ज है। ऐसे ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी का एक पैनल है, बंग महिला का एक पैनल है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी अपने जिस कुटुंब परिवार का अंश हैं, उसके साथ एक पैनल है। और कुछ इबारत इस बात की भी है कि आचार्य द्विवेदी का नागरी प्रचारिणी सभा के साथ कैसा रिश्ता था। वो रिश्ता कोई सरल बीज गणितीय रिश्ता नहीं था मित्रों, उसमें बहुत सारी रेखाएं थीं,
जो एक दूसरे को बहुत सारी जगहों पर काटती पीटती थी, वो रिश्ता समझ में आने वाली भाषा में कहना हो तो खट्टा मीठा लव हेट रिश्ता था। उसकी जानकारी देता हुआ एक ऐसा नयनाभिराम विजुअल जिससे एक महान व्यक्तित्व को, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हम लोग समझ लें, जान लें, हमने एक प्रदर्शनी में आकल्पित किया है। तो 16 जुलाई बृहस्पतिवार, में फिर से मुद्दे पर लौट आऊं, 16 जुलाई बृहस्पतिवार की शाम 4 बजे उस प्रदर्शनी का लोकार्पण होगा। 4:15 बजे इस घटना के ठीक 15 मिनट बाद एक दूसरी प्रदर्शनी का नागरी प्रचारणी सभा परिसर में ही आकल्पित लोकार्पण होगा। उस प्रदर्शनी का नाम है सभा प्रसंग। बीते 134 वर्षों के समुज्ज्वल इतिहास में से कुछ चुने हुए प्रसंगों को एक दूसरे में गूंथ कर हमने ये प्रदर्शनी तैयार की है। इसमें शब्द सागर की कहानी है, हिंदी साहित्य के इतिहास की गाथा है, आचार्य शुक्ल की अंतिम यात्रा के चित्र एक्सक्लूसिवली वहाँ पर लगाए गए हैं, उन पर मैचिंग टेक्स्ट लिखा गया है, उसको बहुत करीने से नियोजित किया गया है। इस बात को आत्म प्रशंसा मत मानिएगा, मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहा हूँ। तो उस प्रदर्शनी में जाके आप नागरी प्रचारणी सभा के साथ एक खास तरह की प्रासंगिकता का अनुभव करेंगे। क्यों ये संस्था जरूरी है इतने बरस बाद, और क्यों इसका आगे बढ़ते जाना भारत की युवता के आगे बढ़ने, भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, सभ्यतिक जीवन के आगे बढ़ने जैसा है, वो सिद्ध होगा। तीसरी प्रदर्शनी भी हमने नागरी प्रचारणी सभा में नियोजित की है, बिल्कुल आर्य भाषा पुस्तकालय के आगे वाले कक्ष में। उसका नाम भी हमने बहुत सोच विचार कर, चूंकि वो आर्य भाषा पुस्तकालय जो स्वयं 125 बरस पुरानी इमारत है में बिल्कुल आगे अवस्थित है, पहला कक्ष है, तो उसका नाम हमने रखा है प्रतिपदा। प्रतिपदा में आयोजित प्रदर्शनी विश्वविख्यात संग्रहालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित भारत कला भवन और नागरी प्रचारणी सभा के संयुक्त तत्वावधान में संयोजित की जा रही है। वो प्रदर्शनी पावस पर, बरसात पर एकाग्र है। बरसात पर एकाग्र विभिन्न शैलियों के, मुगल शैली, दरबार शैली आदि आदि शैलियों के चित्र। दोस्तों, जानने वाले जानते ही हैं कि भारत कला भवन 1950 के पहले तक नागरी प्रचारणी सभा का अंश था। स्थानाभाव के कारण, द्रव्याभाव के कारण और दोनों ही संस्थाओं के भीतर ही भीतर लगातार विकासमान होते चले जाने के कारण इन दोनों संस्थाओं को भवन की, जगह की, द्रव्य की आवश्यकता का अनुभव हुआ। तो भारत कला भवन नागरी प्रचारणी सभा से उठकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय चला गया और तब से लेकर आज तक वो कला भवन मानो इस प्रदर्शनी के रूप में पहली बार सभा लौटा है। तो ये एक रूपक के आश्रय से कहा जाए तो बिटिया बहुत दिन बाद मायके वापस आ रही है। नागरी प्रचारणी सभा और भारत कला भवन दोनों मिलकर पावस पर एकाग्र इस प्रदर्शनी को नियोजित कर रहे हैं। कुल 3 हो गई मित्रों। इनमें से पहली 2 आचार्य द्विवेदी वाली और नागरी प्रचारणी सभा वाली का लोकार्पण 16 जुलाई को होगा। मूर्धन्य पत्रकार राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश, मूर्धन्य पत्रकार, समाजवादी विचारक, सामाजिक सक्रियतावादी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय, टीवी 9 भारतवर्ष के निदेशक, जाने माने पत्रकार, अनूठे गद्य शिल्पी श्री हेमंत शर्मा और हिंदी में बोलने वाले इस देश के सर्वोत्तम वक्ताओं में से एक, अयोध्या स्थित हनुमत निवास के पीठाधीश्वर आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण द्वारा संयुक्त रूप से। नाम फिर से सुन लें, इतने बड़े बड़े लोग हैं कि नाम दोहराने में भी अवज्ञा का जोखिम है। श्री हरिवंश, श्री राम बहादुर राय, श्री हेमंत शर्मा
और आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज। ये चारों लोग महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से हमारे बीच पधार रहे प्रोफेसर कृपा शंकर चौबे भी, ये 5 सज्जन इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के कृतित्व पर केंद्रित है। और अब 1 मिनट का विराम दे दीजिए, मैं मुंह पोंछ लूं। दोस्तों, मैं गर्मी बहुत है, बरसात के दिन हैं, पसीना पोंछ के दोबारा वापस आ गया हूं। तो कार्यक्रम हो तो ऐसा हो कि उसकी तफसील सुनाने में पसीने छूट जाएं। तो प्रदर्शनियों के उद्घाटन के बाद कार्यक्रम का औपचारिक समारंभ होगा आर्य भाषा पुस्तकालय के सभा कक्ष में इन्हीं मूर्धन्यों के वक्तव्यों द्वारा। हरिवंश जी, राम बहादुर राय जी, हेमंत शर्मा जी, आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज और कृपा शंकर चौबे जी के वक्तव्यों द्वारा मैं स्वागत आदि कर दूंगा। हम लोगों ने अपने कलाकार विनायक दहिया से सभा के संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास जी का एक स्केच तैयार करवाया है, उसका भी लोकार्पण होगा। इन प्रदर्शनियों के ब्रोश्योर का लोकार्पण हो जाएगा अगर हमारे साथी लोग उसको समय से तैयार कर देंगे तो। और उसके बाद कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ेगा। उद्घाटन सत्र के बाद विख्यात कथक नर्तक विशाल कृष्ण कथक नृत्य की प्रस्तुति करेंगे उसी मंच पर, आर्य भाषा पुस्तकालय के उसी मंच पर। उनके साथ संगत कलाकार होंगे, सह गायन करेंगे श्री मोहित साहनी, तबला बजाएंगे श्री उदय शंकर जी, सारंगी पर होंगे श्री अंकित मिश्र और बोल पढ़ंत करेंगी सुश्री संस्कृति शर्मा। विशाल कृष्ण की कथक की परफॉर्मेंस के बाद पुणे से हमारे बीच आ रहे हैं एक बिल्कुल किशोर पखावज वादक शिवराज रविंद्र चौहान। इनका नाम ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, और कुछ तफ्तीश करनी हो, कुछ खोजना खाजना हो तो कृपया इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर खोज लीजिए। ये लड़का पखावज वादन में एक चुनौती की तरह सामने आया है। ऐसे एक कलाकार के लिए कहने के लिए माफ़ी चाहता हूं मैं। ये कलाकार एक प्रबल उपस्थिति बनकर उभरे हैं, शिवराज रविंद्र चौहान। उनके साथ संगत करेंगे हारमोनियम पर श्री मोहित साहनी जी। और कार्यक्रम की उस दिन की अंतिम प्रस्तुति होगी बनारस घराने की गायकी की शान पंडित साजन मिश्र और उनके सुपुत्र श्री स्वरांश मिश्र की गायन प्रस्तुति, जिनके साथ संगत करेंगे हारमोनियम पर पंडित धर्मनाथ मिश्र और तबले पर श्री राजेश मिश्र जी। ये हुई 16 जुलाई की बात। अगर आप सुस्ताना चाहें तो थोड़ा ब्रेक ले लें, लेकिन मैं आगे बताने के मूड में हूं। 17 जुलाई शुक्रवार को नागरी प्रचारणी सभा के मुक्ताकाशीय मंच पर, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बहुत जरूरी और दिलचस्प कार्यक्रम है। बाहर मुक्ताकाशीय मंच पर लोकप्रिय चैनल आज तक रेडियो के लोकप्रिय कार्यक्रम 3 ताल फेम सर्वश्री कमलेश किशोर सिंह उर्फ ताऊ, आसिफ खां उर्फ खांचा और कुलदीप मिश्र उर्फ सरदार युवाओं, छात्रों, छात्राओं के साथ एक अनौपचारिक संवाद करेंगे। इस संवाद को आगे बढ़ाएंगे आज तक रेडियो के क्रिएटिव प्रोड्यूसर श्री अतुल तिवारी जी। ये संवाद इस तरह से आगे बढ़ेगा। मैं फिर से नाम दोहरा दूं, कमलेश किशोर सिंह उर्फ ताऊ, आसिफ खां साहब उर्फ खांचा और कुलदीप मिश्र यानी सरदार, उनके साथ अतुल तिवारी। और अनौपचारिक वार्तालाप जो प्रायः 1-1.5 घंटे तक चलेगा। इससे ज़्यादा चल नहीं सकता। चलना तो इसको कई घंटों तक चाहिए, लेकिन आगे भी कार्यक्रम है। आगे क्या है? शाम 6 बजे से आर्य भाषा पुस्तकालय वाले कक्ष में विश्व में प्रसिद्ध दास्तान गो हिमांशु वाजपेयी बनारस पर दास्तान गोई अपनी करेंगे डॉक्टर प्रज्ञा के साथ मिलकर। हिमांशु वाजपेयी और प्रज्ञा काशी, कबीर, नागरी प्रचारणी सभा और दूसरे रचनाकारों के संदर्भ से कहानियां सुनाएंगे काशी की। एक दिलचस्प अनुभव होगा नागरी प्रचारणी सभा में बैठकर काशी की कहानियां सुनना।
उसके बाद पुणे से हमारे बीच पधार रही हैं वाहने सिस्टर्स। संतूर और सितार की जुगलबंदी होगी। सुश्री संस्कृति वाहने, सुश्री प्रकृति वाहने, इस देश की बहुत उभरती हुई कलाकार बहनें एक मेक होकर अपने अपने वाद्य यंत्रों के माध्यम से शास्त्रीय संगीत की अवतारणा करेंगी। इनके साथ संगत कलाकार होंगे तबले पर एक बहुत ही भरोसेमंद और दिलचस्प युवा उपस्थिति सोहम गोराने। इस प्रस्तुति के बाद द आह्वान प्रोजेक्ट, जो एक बहुत प्रसिद्ध फ्यूजन बैंड है, तरह तरह के गीतों को सुर देता है, निर्गुण गीतों को, बोलचाल में रसे बसे गीतों को, असहमति के गीतों को। तो द आह्वान प्रोजेक्ट के कलाकार वेदी आह्वान, सुमंत बालाकृष्णन, मकरंद सनान, वरुण गुप्ता और प्रमेश जो है कुछ कुछ आधुनिक शिल्प में अपने ही अंदाज का संगीत युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, वहाँ उपस्थित श्रोताओं के लिए प्रस्तुत करेंगे। तो 17 जुलाई की प्रस्तुतियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। 17 जुलाई को शाम के इन कार्यक्रमों से पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति, हम लोगों के अत्यंत आदरणीय प्रोफेसर अजित चतुर्वेदी जी भारत कला भवन और नागरी प्रचारणी सभा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित पावस पर एकाग्र प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। तारीख और समय ध्यान से नोट कर लीजिए। 17 जुलाई शुक्रवार को दोपहर 12 बजे भारत कला भवन के निदेशक श्री रूप रे चौधरी जी इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। भारत कला भवन के उप निदेशक डॉक्टर निशांत जी, डॉक्टर दीपक जी, नागरी प्रचारिणी सभा की टीम, क्योंकि ये हम दोनों का समवेत प्रयास है। लोकार्पण होगा, कुछ बातें कही सुनी जाएंगी, चर्चा होगी और हम लोग फिर दोपहर बाद के कार्यक्रमों में व्यस्त हो जाएंगे। 18 जुलाई शनिवार इस पूरे अनुष्ठान का आखिरी दिन शाम 5 बजे सिनेमा और युवता अर्थात सिनेमा के साथ नौजवानी के रिश्तों पर, आज की पीढ़ी आज के सिनेमा के बारे में क्या सोचती है, इस मुद्दे पर 2 मशहूर फिल्म निर्देशक सुधीर मिश्रा और अनुभव सिन्हा हमारे बीच होंगे, एक दूसरे से बात करते हुए, हम लोगों से बात करते हुए। ये सत्र ये वैसे तो औपचारिक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये बिल्कुल औपचारिक न हो और हम इन कलाकारों के सर्जनात्मक ताने बाने का आलिंगन कर सकें, उसके ज्यादा से ज्यादा करीब जा सकें। इस कार्यक्रम के बाद श्री सोहम गोराने का स्वतंत्र तबला वादन होगा। सोहम गोराने एकदम किशोर से युवा होते हुए तबला वादक हैं। सोहम गोराने के तबला वादन के बाद बनारस घराने के कश्यप बंधुओं दिवाकर और प्रभाकर कश्यप का शास्त्रीय गायन होगा। ये दोनों भाई पंडित राजन साजन मिश्र जी के शिष्य हैं और इस समय पूरे देश में घूम घूम कर अनोखी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। तो दिवाकर प्रभाकर कश्यप के गायन के बाद कबीर गायन के जाने माने हस्ताक्षर छत्तीसगढ़ से हमारे बीच पधार रहे श्री प्रहलाद सिंह टिपानिया जी अपने समूह के साथ मंच पर आएंगे और निर्गुण भजन सुनाएंगे। इसी निर्गुण तत्व के साथ इस सगुण आयोजन का समारोह होगा। दोस्तों, ये वीडियो कुछ लंबा बन गया है। ये रील, अगर इसको रील कहा जाए या पता नहीं क्या कहा जाता है आज के मुहावरे में, मुझे वो संज्ञा नहीं पता है, हालांकि करतूतें सब पता है। तो लंबा इसलिए बना है कि विषय बड़ा है, कहने को ज्यादा था, इसलिए बहर थोड़ी लंबी हो गई है गजल की। तो ये गजल हम बनारस की सरजमी पर लिखने वाले हैं। हमको अकेला मत छोड़िए, हमारे साथ रहिए। हम यहाँ तक नाव को खींच के बिल्कुल साहिल तक ले आए हैं। अब इसको किसी मस्तूल से, क्या बोलेंगे उसको, मस्तूल नहीं बोलेंगे, किसी चीज पर
कस के रस्सियों से जकड़ दीजिए कि ये हवा में बह न जाए, लहरों में बह न जाए। अब नाव के किनारे पर बंध जाने का समय है। अपने घाट पर हमारी नाव को बांध लीजिए दोस्तों। इस आयोजन को अपना आयोजन बना लीजिए। नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना दिवस इस देश की अस्मिता का और युवाओं की हस्ती का प्रतिनिधि आयोजन बने, ये जिम्मेदारी अब आपकी है, आपकी हिंदी में बोलने वाले हर आदमी की। मैं व्योमेश शुक्ल, नागरी प्रचारणी सभा से प्रणाम।